आज हम एक इस तरह के टॉपिक पे बात कर रहे हैं जहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं। विषय है 3 प्रकार के कर्म और जीवन का छुपा हुआ रहस्य। तो आज हम जीवन के उस सत्य को समझेंगे जिसको अगर हम समझ लेते हैं उसके बाद शिकायत समाप्त हो जाती है। मनुष्य बार बार पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। क्या मेरा भाग्य पहले से लिखा है? ऐसे तो मेरे कर्म नहीं किए। तो आज मैं तुम्हें कर्म का वो रहस्य बताती हूँ। आत्मा की यात्रा को सबसे पहले समझो। सबसे पहले समझो कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम एक पुरानी आत्मा हो। ये जीवन एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं है। तुमने पहले भी जन्म लिए, रिश्ते बनाए, वचन दिए, कर्म किए और किस जन्म में क्या किया है उन सबको भूले बैठे हो। और परमात्मा नहीं भूलता है, हमारे कर्म नहीं भूलते हैं। और उन सब का जो संग्रह है वही है संचित कर्म। तो पहला कर्म है संचित। कल्पना करो कि तुम्हारी आत्मा के पास एक विशाल भंडार है। हर विचार, हर भावना, हर कर्म उसमें सुरक्षित है। कुछ बीज प्रेम के हैं, कुछ क्रोध के हैं, कुछ त्याग के हैं और कुछ स्वार्थ के हैं। सब बीज वहीं पड़े हैं, फल देने की प्रतीक्षा में। इसी संग्रह को कहते हैं संचित कर्म। दूसरा कर्म प्रारब्ध। अब ध्यान से सुनो। संचित कर्म का एक छोटा सा भाग इस जन्म के लिए चुना जाता है, उसे कहते हैं प्रारब्ध। आपके कर्मों के अनुसार, उनके आधार पर तुम किस परिवार में जन्म लोगे, तुम्हारा शरीर कैसा होगा, कुछ बड़ी घटनाएं, ब्याह, बीमारियां, हानि, लाभ, किसके साथ विवाह होगा, किसके साथ झगड़ा होगा, कौन तुम्हें प्रेम देगा, कौन तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, ये सब प्रारब्ध के अंतर्गत आते हैं। जैसे बारिश को तुम रोक नहीं सकते, पर भीगना या छाता लेना तुम्हारे हाथ में है, यही समझना है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग। इस क्षण जो तुम सोच रहे हो, जो प्रतिक्रिया दे रहे हो, जो निर्णय ले रहे हो, वो है क्रियामन कर्म। ये तुम्हारी वास्तविक स्वतंत्रता है। यदि कोई आपको अपमानित करे और आप क्रोध से प्रतिक्रिया दो तो तुम नया कर्म बना रहे हो। यदि वही परिस्थिति में तुम शांति चुनो तो तुम कर्म का चक्र तोड़ रही हो। तो अच्छे लोगों के साथ दुख क्यों है? ये प्रश्न बहुत गहरा है। दुख दंड नहीं है, दुख अधूरे कर्मों का समापन है। जब आप बैंक से एक लोन लेते हो तो आपको लोन चुकाना पड़ता है, लेकिन आप किसी कारणवश भूल गए कि लोन चुकाना है और बैंक वाले आ गए या कुछ इस तरह के लोगों को ले आए जो ज़बरदस्ती आपसे कर्जा लेना चाह रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। लेकिन जब आपको याद रहता है कि मुझे लोन चुकाना है तो आप खुद उस लोन को चुकाते हो। उसी तरह ये जो पिछले जन्मों के कर्म है ये हमें याद नहीं है, इसीलिए इतना रोना है, धोना है कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों, ये दुख क्यों। तो ये दुख दंड नहीं है, दुख अधूरे कर्मों का समापन है। कभी कभी आत्मा को पुराने बंधन मुक्त करने होते हैं, कभी उससे विनम्रता सीखनी होती है, कभी करुणा। जब कर्म समाप्त होता है तो वो पीड़ा भी समाप्त हो जाती है। तो जीवन का संतुलन ऐसे ही चलता है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं होता। यदि सब कुछ हमारे हाथ में होता तो प्रारब्ध का अस्तित्व नहीं होता। जीवन संतुलन है। प्रारब्ध मंच तैयार करता है और क्रियामन कर्म अभिनय तय करता है।
तो इन जो सारे कर्म है इनके हमें नुकसान नहीं पहुँचे, आने वाले जन्मों के लिए हम कुछ इस तरह का सारा संचित नहीं करें, उसके लिए हम क्या करें? हर प्रतिक्रिया से पहले रुके, अपने आप से पूछे, क्या मैं ऐसा कर्म बना रही हूँ जिसे भविष्य में स्वीकार कर सकूँगी? क्षमा चुनो, कृतज्ञता चुनो, सेवा चुनो, सजगता चुनो, यही कर्म की सूती है। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम पीड़ित नहीं हो, तुम सृजन करता हो। भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, भाग्य तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है। आज से शिकायत छोड़ो, जागरूक बनो, क्योंकि आज का हर विचार कल का प्रारब्ध बनेगा। शांति से जियो, सजग होकर जियो, यही तो मुक्ति। ओम शांति।